Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to you in the program Meet Doctors. Today you will meet Dr. Chintan Malhotra, Professor, Advanced Eye Center, PGI, Chandigarh. She talks about tips to keep our eyes safe. She also talks about eye donation campaign at PGI, Chandigarh. So without spending so much time, let's meet Dr. Chintan Malhotra. आंखें हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी तरह से गुजारने के लिए बहुत ही एक हमारा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ भी थोड़ा आंखों में दिक्कत हो जाए तो पूरी ज़िंदगी मानिए ऐसा होता है कि रुक सी जाती है। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि हमको पता हो कि इन आँखों को हम कैसे इनका ख्याल कर सकते हैं, कैसे इनको बचा सकते हैं। इसके लिए मैं 4-5 चीज़ें बताना चाहूँगी। एक तो ये है कि जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जहाँ कोई आंखों में किसी भी तरह की चोट लगने का चांस हो सकता है, केमिकल से काम करते हैं, तो प्रोटेक्टिव आईवियर पहनना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ग्लासेस, गॉगल्स जो आपकी आइज़ को कवर करें। और ये बाय द गवर्नमेंट मैंडेटेड है कि इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स की सेफ्टी के लिए ये प्रोटेक्टिव आईवियर देना चाहिए। सो अगर कहीं भी कोई काम है तो जो वर्कर्स हैं उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि वो उनको प्रोवाइड किया जाए, और प्रोवाइड किया जाए तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए पहनना भी चाहिए। सो एक तो ये प्रोफेशनल हैज़र्ड हो गया जिसके लिए ज़रूरी है। दूसरा है, जैसे अब हमारी इतनी, जैसे कहते हैं इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत सारे लोगों को मधुमेह की बीमारी है, शुगर है, और शुगर से आँखों के पर्दे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। काफ़ी जो असर होता है उससे आँखों की जो नज़र है काफ़ी नीचे गिर जाती है। तो उसके लिए जो बेस्ट प्रोटेक्शन है आँखों के लिए और बाकी आपके शरीर के लिए कि अपनी शुगर को अच्छे से कंट्रोल करके रखें। उसके लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, अपना खाने पीने का डाइट, एंड साथ में किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो शुगर वाले डॉक्टर्स हैं या मेडिसिन वाले हैं, रेगुलर अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करें और अपने शुगर्स को कंट्रोल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी शुगर 400 है, कभी 100 है, तो उससे शरीर के बाकी हिस्से को भी नुकसान होता है और आँखों को भी नुकसान होता है। तीसरी चीज़ जो है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, कंप्यूटर यूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। वर्क फ्रॉम होम है, बच्चों की क्लासें ऑनलाइन हैं, छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि फ़ोन्स में गड़े रहते हैं। तो उसके लिए एक तो ये हमको करना है कि बच्चों को वीन ऑफ करें हम इन डिजिटल डिवाइसेस से, जहाँ पे कि उनके स्कूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उनको इनकरेज करें कि बाहर जाके खेलें, उससे विटामिन डी भी मिलता है, आँखें भी स्वस्थ रहती हैं। तो एक तो बच्चों को प्रिवेंट करना है। दूसरा जो इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज़ से एक मायोपिया जिसको कहते हैं कि दूर की दृष्टि जो है वो अफेक्ट होती है, नंबर बढ़ता जाता है। तो अगर वो डिजिटल डिवाइसेस का हम यूज़ कम करेंगे तो वो नंबर बढ़ना भी कम हो जाता है। ये अब आजकल स्टडीज़ में अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमको कंप्यूटर्स वगैरह पे काम करना पड़ता है तो हमको प्रॉपर प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए। इन द सेंस, एक इसको कहते हैं 20-20-20 रूल, कि अगर आप 20 मिनट्स किसी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते हैं, 20 मिनट्स के बाद आपको 20 सेकेंड्स की ब्रेक लेनी चाहिए, जिसमें कि आप 20 फुट की दूरी पे, 20 फीट की दूरी पे देखें, अपनी आइज़ को ब्लिंक करें, पलकें झपकें, जिससे कि आंखें नम रहें। एसी के सामने डायरेक्टली ना बैठें, एसी कमरे में ज़रूर चलें पर उसकी हवा आपकी आंखों में मत गिरे, और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स को एंटी ग्लेयर, एंटी प्रोटेक्टिव कर लें ताकि वो ना आंखों पे एडवर्स गलत असर ना पड़े। और सबको फ्रेश एयर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में कर सकते हैं, बिकॉज आज के लिए कंप्यूटर यूज़ की वजह से, उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, लोगों की आंखें थकी रहती हैं, सिर दर्द रहता है, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, बहुत सिंपल सी चीज़ है बट ये चीज़ है जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारी जा सकती है। दूसरा जो एक चीज़ है जो आजकल अभी कुछ पिछले देखा होगा, पिछले महीने में आई फ्लू बहुत फैला हुआ था, जिसको कहते हैं कि कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं आँख में दुखनी आ गई थी, आँख लाल हो जाती है, आँख में वाटरिंग हो जाती है। उसमें हाईली इन्फेक्शस होती है, एक से दूसरे इंसान को फैल सकती है। मगर इसमें जो गलतफहमी लोगों को होती है वो होती है कि एक से दूसरे की आंखों में देखने से फैलेगी। नहीं, ये एक दूसरे को देखने से नहीं फैलती है, ये फैलती है अगर आप अपने आंखों को मलते हैं, फिर आपने कोई दरवाजे का हैंडल टच किया, दूसरे इंसान ने उसी दरवाजे के हैंडल को आके टच किया और फिर अपनी आंखों को टच कर लिया, तो ये टच से वायरस फैलता है। तो इसके लिए प्रिकॉशंस हमको ये लेनी चाहिए कि अगर घर में किसी को आई फ्लू हो गया है, वो काम पे ना जाए, 2 या 3 दिन काम पे ना जाए, हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश करें, अपनी आंखों को बार बार ना छुएं। अब घर में कोविड के बाद हमको सबको आदत तो पड़ी गई है सैनिटाइजर होने की, घर में सैनिटाइजर्स रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तौलिए, बेड कवर्स, पिलोज शेयर ना करें। तो यूजुअली फिर इस केस में आई फ्लू जो है सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और 4-5 दिन में ये खुद से ठीक हो जाता है। बट हमको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है। पेरेंट्स जो है
बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे कि एक दिन स्कूल ना मिस हो जाए, पर आई फ्लू में भेज देंगे। एक दिन बच्चा जाएगा, 30 और बच्चे इन्फेक्ट हो जाएंगे और ये विशियस साइकिल बनता रहता है। तो हमको अपनी तरफ भी जागरूक होना और सोसाइटी की तरफ भी जागरूक होके हमको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना। मेरा जो मेन है स्पेशलिटी वो है कॉर्निया, जो वैसे भी एक पखवाड़ा चल रहा है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का, सो कॉर्निया वो मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट है। साथ में कैटरैक्ट जिसको कहते हैं सफ़ेद मोतिया, एंड तीसरा है रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो कि चश्मा हटाने के लिए सर्जरीज होती हैं। सो इसमें से सबसे ज़्यादा एम्फसाइज मैं करना चाहूँगी कॉर्निया और कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव पे, क्योंकि हमने जैसे अभी बात की पुतली की वजह से जो ब्लाइंडनेस है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें अच्छी बात यह है कि कोई पुतली दान करे तो वो वापस आ सकती है सारी निगाह। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पखवाड़े में यही रहेगा कि हम लोगों को जागरूक करें कि पुतली कोई दान करें। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि एक इंसान की पुतली अगर कोई दान करता है उससे हम 2 लोगों को नज़र वापस दे सकते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले एक इंसान की पुतली एक ही आंख में लगती थी, तो अब एक इंसान की पुतली 2 आंखों में लग सकती है और 2 लोगों को आप नज़र दे सकते हैं। तो अगर इस तरह से हम ये सोचें कि हम किसी को जाने के बाद भी देखने का एक गिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो उससे बड़ी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ है जो सफ़ेद मोतिया, उसकी वजह से भी इंडिया में काफ़ी ब्लाइंडनेस है। तो टाइम पे अपनी आंखें चेक कराएं, हर एक को साल में एक बार, स्पेशली 40 ईयर्स के आसपास अपनी आंखें ज़रूर चेक करवानी चाहिए। शुगर के लिए काला मोतिया जो है ग्लोकोमा, वो भी एक काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि उसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और नज़र कम हो जाती है, कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो इसका बेस्ट प्रिवेंटिव तरीका यही है कि साल में एक बार ज़रूर अपनी आइज़ को पूरा चेक कराएं, अपनी नज़र। और चेक कराना सिर्फ चश्मे की दुकान पे जाके चश्मे का नंबर चेक कराना, आंखों को चेक कराना नहीं होता। किसी नेत्र योग के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जिनको कहते हैं या आई स्पेशलिस्ट कहते हैं, उनसे एक पूरा चेकअप हो साल में। जैसे बॉडी का चेकअप कराते हैं, दांतों का चेकअप कराते हैं, वैसे आइज़ का चेकअप कराना भी होगा, तो आइज़ हमारी हमको लंबे टाइम तक अच्छे से साथ दे पाएंगी। इसमें जैसे अक्सर लोगों की आदत होती है कि आंखें सूखी लग रही हैं, आंखें थकी लग रही हैं, तो आंखों में पानी के छींटे मारें। ये हम सारे सालों से करते आए हैं, बट जनरली एज डॉक्टर्स हम इस प्रैक्टिस को इनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो नलकों में पानी आता है या स्विमिंग पूल वगैरह में पानी में भी कीटाणु होते हैं, उसमें भी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, और आप आंखों में उनको ज़ोर से स्प्लैश करते हैं। आंख में अगर हल्की सी भी झरीट हो किसी वजह से, तो उससे आंखों की इन्फेक्शन हो जाती है। इनफैक्ट हम बरसातों के मौसम में ये बहुत देखते हैं कि लोगों को एक इन्फेक्शन होती है, माइक्रोस्पोरिडिया कहते हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। तो हम कभी भी आंखों पे पानी के छिपके देने की नहीं कहते। अगर आपको आंखें सूखी लगती हैं, आपको आइज़ में रिलीफ चाहिए, तो आंखों को नम रखने वाले ड्रॉप्स होते हैं, उनको लुब्रिकेंट ड्रॉप्स कहते हैं, वो डाले जा सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, स्पेशली 50-60 ईयर्स के बाद, और स्पेशली कंप्यूटर्स वगैरह के यूज़ के साथ अक्सर वो डालने पड़ते हैं। तो वो सेफ तरीके से प्रॉपर जो कंपनी प्रोवाइडेड ड्रग्स हैं वो डालें, रादर दैन पानी की छींटे। सो आई डोनेशन जो नेत्रदान है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है। मैं तो ये कहूँगी कि ज़िंदगी के सारे जो कोई हमने पाप किए हों सब इस एक उससे धुल सकते हैं। मतलब ये एक देखने का तरीका है, और पूरी फैमिलीज़ को जुड़ना चाहिए इससे। फैमिलीज़ को, पूरे परिवारों को प्राउड होना चाहिए इस चीज़ का, उन्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे घर में से किसी ने पुतली दान की। जैसे लोगों में ट्रेडिशन होती है, आर्मी की ट्रेडिशन होती है कि हम अपनी सेनाओं को ज्वाइन करते हैं, और लोग कितने गर्व से कहते हैं कि हम तो आर्मी फैमिली से हैं। वैसे ही हमको गर्वित फील करना चाहिए कि अगर हम अपने घर में कोई दान करता है, और हमें ये ट्रेंड बनाएं कि हमारी परिवार में तो जब कोई जाएगा तो हमने आंखें दान करनी ही करनी है। अगर इस मूवमेंट से सब जुड़ जाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस चीज़ को क्यों ओवरकम नहीं कर सकते। इंडिया अब इतना राइजिंग, हर चीज़ में इंडिया राइजिंग है, तो हम इस चीज़ को ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ इसमें हमको पब्लिक का योगदान चाहिए और विश्वास चाहिए कि हम जाने के बाद लोगों को नज़र दे रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि इंडिया में अब अवेयरनेस बढ़ रही है। बाहर कई कंट्रीज़ में थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि प्रिज्यूम्ड कंसेंट होती है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर कोई गुजर गया है तो दे प्रिज्यूम, ये माना जाता है कि उन्होंने वो दान करेंगे ही, अनलेस की फैमिली स्पेसिफिकली मना करे कि नहीं करना, तो उसमें माना गया है कि पर्सन देना चाहता था। हमारे यहाँ पे डिफरेंट है, हमारे प्रिज्यूम्ड कंसेंट नहीं है, हमको कंसेंट लेनी है। सो अगर कोई गुजर गया है तो हमको उनके परिवार वालों से पूछना है। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर उस इंसान ने प्लेज भी की थी आइज़,
फिर भी हमको उनकी फैमिली वालों से परमिशन लेनी है। तो प्रिज्यूम्ड कंसेंट लॉ नहीं है हमारे यहाँ, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिली वालों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो गुजर गया वो तो चला गया, पर उसकी आखिरी विश हम पूरी करते हैं कि नहीं, ये परिवार वालों की जिम्मेदारी है। पर वो भी ये जिम्मेदारी तब निभाएंगे अगर उनको अपने करीबी उसकी इच्छा पता नहीं होगी तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। है कि इसको एक गोल्डन पीरियड कहते हैं कि जब कोई गुजर जाता है, अगर उसके विद इन 6 आवर्स आइज रिट्रीव कर ली जाए, पकड़ी ले ली जाए, तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, तो उसको गोल्डन पीरियड हम कहते हैं। तो इसीलिए ये होता है कि जैसे ही कोई गुजरा, और ये चीज़ एकदम से लास्ट मोमेंट पे नहीं माइंड मेकअप होता है। फैमिली अगर पहले से सेंसिटाइज्ड है, फैमिली जागरूक है इसके बारे में, तो अगर उनको पता है तो जैसे ही वो कांटेक्ट करते हैं तो विद इन डिपेंडिंग की फिजिकल डिस्टेंस कितना है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हमारी टीम्स पहुंच जाती हैं। और जैसे हमारी टीम्स जब पहुंचती हैं तो उसके बाद फिर वो जो उनको फैमिली को काउंसिल करके अच्छे से समझा के और फिर पुतली रिट्रीव कर दी जाती है। एक बहुत ही लाइव लुकिंग आर्टिफिशियल आइज प्लेस कर दी जाती है, ताकि उसके बाद जब आइज डोनेट हो गए, जो बाकी परिवार वाले अपने जो गुजर गए उनको अपने वो पे करने आ रहे, रिस्पेक्ट्स पे करने आ रहे, तो देख के किसी को ऐसा ना लगे कि कुछ ऐसा हुआ है। तो उस चीज़ के लिए हम बहुत सेंसिटिव रहते हैं। वो साथ में होता है कि हमको ये होता है कि एक तो ऑलरेडी परिवार इतने दुख से गुजर रहा है, तो हम किसी भी तरह से उनके दुख में ना ऐड करें, बल्कि उनके दुख से उनको इस नोबल कॉज से उनको थोड़ा एक मरहम देने की कोशिश करें। सो जैसे बताया गया है, डिमांड और सप्लाई में गैप है। हमारे पास साल की 600 या 700 सर्जरीज हो पाती हैं, जबकि हमारी वेटिंग लिस्ट अराउंड 2500 से 3000 है। इस गैप का एक कारण ये भी है कि कोविड के टाइम में आई डोनेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, और ये सिर्फ यहाँ पीजीआई में या चंडीगढ़ में, इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में यही था। पर अब जैसे कोविड ख़त्म हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर अभी भी प्री कोविड लेवल्स नहीं पहुँचे, क्योंकि एक तो बैकलॉग भी बढ़ गया। बट प्रयत्न हमारा कॉन्स्टेंटली जारी है, एट अ नेशनल लेवल जारी है। तो वी होप कि एटलीस्ट, और एंड अब सर्जिकल टेक्निक्स बढ़ रही हैं, लोगों की सर्जरीज जो होती हैं वो बेटर हो रही हैं, तो वी होप कि ग्रेजुअली ओवर द इयर्स ये कम होगा। अभी भी लंबा सफ़र है, तय करना है, और रिलैक्स या रेस्ट नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रयत्न करना है। तो पीजीआई में हमने, क्योंकि हम एज डॉक्टर्स, हम एज जो हमारा आई बैंक स्टाफ बहुत डेडिकेटेड आई बैंक स्टाफ है, मगर हम मरीजों को देखेंगे तो हम सोशल अवेयरनेस के लिए इतना हम जुड़ सकते हैं, पर सारा टाइम नहीं दे सकते। तो उसके लिए लायंस क्लब सेंट्रल जो हमें हेल्प कर रहे हैं, फिर हमारी जो चंडीगढ़ की सारी नेत्र विशेषज्ञों की सोसाइटी है, चंडीगढ़ ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, 32 सेक्टर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 16 सेक्टर, इन सब ने मिलजुल के ये प्रयत्न रहता है कि अवेयरनेस रहे इस पखवाड़े में स्पेशली, पर वैसे भी बाकी टाइम पे भी।